हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका मेंटर प्रणय शर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने फैमिली करियर फ्लाइट पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन वो अभी आउट हो चुका है। नेक्स्ट मंथ से लेके आपको बिटवीन 5 टू 23 ऑफ जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। सो अभी जो भी बच्चे मतलब वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब निकलेगा और हम लोग पढ़ाई कब से मतलब फिर से चालू करेंगे। अभी वो जो वेटिंग टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है। अभी हम लोगों को फुल ऑन विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम लोगों को पढ़ना है, तभी जाके ये एग्जाम क्लियर हो पाएगा। देखिए, कोई कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो लोग मॉक टेस्ट ऑलरेडी लगा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपका मॉक टेस्ट में ना 80 मार्क्स अभी आ रहा है, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट मतलब सही है। आपको आपने जो भी पढ़ा है वो सही है। तो आपको अभी कोई भी गाइडेंस, कोई भी वीडियो की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये जो हम लोगों ने कोर्स डिजाइन की है, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, और जिन लोगों का मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना है, और मतलब नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन निकलेगा और हम लोग फिर से चालू करेंगे अपना पढ़ाई। तो ये कोर्स स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को मतलब ध्यान में रख के डिजाइन की गई है। सो वही बेसिकली हम लोग को अभी क्या करना है। अभी हम लोग के हाथ में लगभग 15 डेज है। आप लोग 15 डेज पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही 5th को अगर आपका एग्जाम हो गया तो अभी आज से लेके अगर एग्जाम तक हमारे बीच में 15 डेज होगा। इस 15 डेज को हमको जितना हो सके ना 100% यूटिलाइज करना है, तभी जाके एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि देखिए, 15 डेज कम भी नहीं है। विथ प्रॉपर गाइडेंस, विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, विथ डिसिप्लिनरी अप्रोच, अगर हम लोग अपने काम में डिसिप्लिन हुए ना, देन वी विल डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड इन दिस एग्जाम। हम लोग को क्या है, पहली तो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो इसीलिए अभी अगर हम लोग ये एग्जाम दे रहे हैं, तो पहली बात हमको ये पता होनी चाहिए कि एग्जाम का जो बैकग्राउंड है ना, ओवरऑल टफनेस लेवल वो है कितना। तो इसके लिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, अभी इस साल आरआरबी ने कितना वैकेंसी रिलीज किया है। 11,558 ये है टोटल वैकेंसी। इसमें से ग्रेजुएट लेवल का कितना है, 8,113, एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल का 3,445। सो अभी का जो नोटिफिकेशन निकला एग्जाम डेट का, वो निकला इस पोस्ट के लिए, वो है ग्रेजुएट लेवल के लिए। ठीक है। अभी 8,113 सिर्फ वैकेंसी है, लेकिन एप्लीकेशन सबमिटेड कितना है, कितने लोग एग्जाम में बैठेंगे, 58 lakhs। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ठीक है। देखिए, इतना नंबर है, इतने लोग पढ़ रहे हैं, इतने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जॉब मिलेगा सिर्फ इन लोगों को। तो मतलब आप लोग देख सकते हैं कि रेशियो कितना हो गया, 0.13%। मतलब अगर 1,000 लोग एग्जाम में बैठते हैं, सिर्फ एक आदमी मतलब एक बच्चा पास होगा उसमें। तो इसके लिए ये ज्यादा टफ भी नहीं है अगर हम लोग सिस्टमेटिकली पढ़े ना। क्योंकि बहुत लोग पढ़ते तो है, लेकिन उन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलते। उन लोगों को पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम है। ये कोई मतलब हम लोग जो अभी तक पढ़ के आए थे, ये जो कॉलेज का एग्जाम नहीं है ना। इसमें कम्पिटिटिवनेस है, इसमें टाइम को अपने हाथ में रखना है। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस इज मस्ट। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वांट्स पढ़ाने वाला हूँ। क्वांट्स का जितना भी एंटायर होगा, एंटायर सिलेबस आई विल बी कवरिंग। विद इन दिस 15 डेज, ट्रस्ट में, अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहे, देन एट द एंड ऑफ द 15 डेज आप लोग ऐसा हो जाएंगे कि अगर क्वांट्स का मार्क्स आए तो जितना मार्क्स होगा ना, फुल मार्क्स लाने का आपके पास पोटेंशियल होगा। ये मेरा मतलब वादा है आपको। बस आप लोगों को क्या करना है, जो भी मैं यहाँ पे क्लास पे सिखाता हूँ, जैसा सिखाता हूँ, जो अप्रोच से सिखाता हूँ, जो गाइडेंस देता हूँ, बस उसको प्रॉपरली फॉलो करना है, डेडिकेटेड वे में करना है। आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन पर आप भी, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, 10% मेरा एफर्ट रहेगा, लेकिन 90% एफर्ट आपका होना चाहिए, तभी जाके ये एग्जाम क्लियर होगा। नॉट ओनली दिस एग्जाम, एनी एग्जाम, 90% आपसे मेहनत होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अभी पांच का अगर सिलेबस दिखते हैं, तो ऐसा कुछ दिखेगा हमको, जो कि हम लोग का नॉर्मल है, ट्रेडिशनल वे पे जो हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही रहता है।
लेकिन डिफरेंस क्या आता है वेटेज का। कोई भी एग्जाम का आप सिलेबस निकाल लो, यही निकलेगा। लेकिन एवरी एग्जाम में जो क्वेश्चंस का आपको मतलब टॉपिक का जो वेटेज है ना, वो अलग अलग रहता है। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी, इसमें ज्यादा वेटेज कौन कौन के चैप्टर में से है? जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, नंबर सिस्टम 5 to 6 मार्क्स, सिंप्लीफिकेशन 4 to 5 मार्क्स। तो ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। सो हम लोगों को भी प्लान भी अकॉर्डिंगली करना होगा। मतलब कोई चैप्टर में अगर 1 मार्क्स है, तो उसमें मतलब इतना डीपली नहीं पढ़ना है, उसको ऊपर ऊपर से ही देखना है, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 मार्क्स है, ठीक है। तो ऐसा है, मतलब अभी हम लोग को वो स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई चैप्टर स्किप कर रहे हैं, स्किप भी नहीं करेंगे। जितना पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, और एग्जाम फुल मार्क्स ला कर ही रहेंगे, ये मतलब प्रॉमिस है। अभी बात हुई हम लोग को पढ़ना कैसे है। देखिए 15 डेज है, सारा टॉपिक को खत्म करना है। आपको लग रहा होगा कैसे होगा? बिल्कुल होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक क्लास हो गया, मान लीजिए मैं नंबर सिस्टम कर दिया, ठीक है। नंबर सिस्टम किया, तो आपको घर में जाके क्या पढ़ना है, बाकी को नहीं देखना है, सिर्फ नंबर सिस्टम को ही प्रैक्टिस करना है। जितना हो सके मैं उसका मतलब जो भी क्लास में कराऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्वेश्चन का पैटर्न, उन सभी को फॉलो करना है एंड घर में जाके प्रैक्टिस करना है, बस वही। उसके साथ आपका दूसरा पढ़ाई तो चलेगा। देन सिंप्लीफिकेशन आ गया, नेक्स्ट डे सपोज मैंने सिंप्लीफिकेशन ले लिया, तब रिवीजन ऐसे कैसे होगा? पहले तो सिंप्लीफिकेशन का होगा, उसके बाद नंबर सिस्टम का। मतलब जो भी प्रीवियस डे का है ना, उसको भी आज करना है, साथ में आज में जो पढ़ा है उसको भी करना है। मतलब क्यूमुलेटिव वे में करना है। मतलब जो भी पास में किया उसको प्लस करके करना है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, 3 दिन में हो गया, बाकी 4 नंबर दिन में सिर्फ टाइम एंड वर्क को प्रैक्टिस किया तुम लोगों ने, बाकी तीनों को छोड़ दिया। ऐसे नहीं हो सकता। हम लोग को एवरी डे जो भी पास में पढ़ा है उसको पढ़ना है। जो नहीं पढ़ा उसको तो प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, जो पढ़ गया उसको प्रैक्टिस करना है। तभी जाके कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, और 15 डेज में एग्जाम के लिए तुम लोग बिल्कुल रेडी हो जाओगे। हम लोग का जो ये कोर्स डिजाइन क्या है स्पेसिफिकली, मतलब ऐसे ही प्लान किया है कि ताकि मतलब जो भी एग्जाम में बैठता है, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं है, उसको एक मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ उसको मतलब पढ़ने को मिले, मतलब उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप लोग काइंडली इस कोर्स को मतलब सब्सक्राइब कीजिए, मतलब इसको ले लीजिए। और ज्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, हम लोगों ने बस एक नॉमिनल प्राइस रखा है ₹9। क्यों रखा है? क्योंकि देखिए कोई भी एजुकेशन है, कोई भी शिक्षा है, उसका पर्पस तभी फुलफिल होता है जब उसका गुरु दक्षिणा मिलता है ना। तो इसीलिए अगर इसको मतलब आप लोग, हम लोग का जो पर्पस है, पर्पस क्या है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। अगर ये पर्पस फुलफिल होना है, तो ये जो बेसिक जो मिनिमम प्राइस है इसको तो पे करना है, क्योंकि मतलब ये गुरु दक्षिणा आप लोग समझ लीजिए। लेकिन ₹9 बेसिकली इज नथिंग, इट इज लाइक फ्री। आप लोग इसको फ्री मान मान के चलिए, क्योंकि ₹9 तो क्या है, आजकल तो चिप्स भी नहीं आता है ना। तो इसके लिए बस इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि इस मतलब जंग में आप लोग अकेले बैठे एग्जाम में। वी आर हियर फॉर यू टू सपोर्ट। सो हम सभी लोग आपके साथ ही है। बस आप हम लोग के साथ जुड़ जाइए, और यस, वी आर गोइंग टू conquer दिस एग्जाम। हम लोग इस एग्जाम को पास कर ही रहेंगे। सो दैट्स इट। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गुड लक।